हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएफसी क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये लाइट एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 8, 9th और 10th तीनों क्लास के लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके कई सारे स्टेप्स हैं। क्लास 10th में हम लोग इसके कुछ डिटेल वर्जन को स्टडी करते हैं। जैसे इसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम लोग आगे चल करके टाइप्स ऑफ मिरर, उसमें भी स्फेरिकल मिरर और खास के लेंस की स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन को पढ़ते हुए। खैर, एक स्टार्टिंग करने के लिए इसके बेसिक्स को जानना जरूरी है। तो व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एंड ब्रिंग अस द सेंसेशन ऑफ लाइट। लाइट एक बेसिक फेनोमेना है हमारा, ये वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण किसी चीज़ को हम देख पाते हैं और ये सेंसेशन देता है हमें किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने का। लाइट की अपनी कुछ एक प्रॉपर्टी होती हैं। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट के लिए जो वे ऑफ जो लाइट है दैट इज स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है। और इस लाइट कास्ट शैडो, शैडो बनने के लिए सब बेसिक्स हैं। शैडो बनने के लिए जो बेसिक थिंग है जो कि ज़रूरी होता है वो लाइट होता है। विदाउट लाइट यू कैनॉट कास्ट अ शैडो। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइट के बारे में वेरी क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में देखते हैं। सो आप इन्हें नोट डाउन कर लें, हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के डिटेल्स देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। एक जनरल लैंग्वेज में इसे बोला जाता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी सरफेस पे लाइट फॉल डाउन हो और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर जाए, जिस तरह से बॉल टप्पा खाकर दूसरे साइड बाउंस बैक हो जाता है, उसी तरह का केस यहाँ पे लाइट में भी देखा जाता है। और अगर ऐसा केस होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज नेम्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी इसके डिटेल डिफिनेशन दैट इज व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। दिस इज AO। व्हाट इज AO? दिस इज इंसिडेंट रे। जब कोई रे आ रहा होता है, फॉल डाउन कर रहा होता है ऑब्लिकली, यहाँ पे जो भी आ रहा है ऑब्लिकली दैट इज तिरछा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जैसे वो आता है, ये O क्या है? दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर लाइट मिरर टकराता है, जिस पॉलिश सरफेस पे लाइट मिरर टकराता है दैट इज नेम्ड एज O। और उसके बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाता है। सो दिस इज OB दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना बेटा, AO दैट इज इंसिडेंट रे, OB दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ व्हाट इज नॉर्मल हियर? दिस ON इज नॉर्मल। मैंने यहाँ मेंशन करा है ON क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल खींच लें, परपेंडिकुलर डाल लें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल डाल लें, दिस इज एक्चुअली योर नॉर्मल। सो ON इज योर नॉर्मल। अब क्या होता है, इसमें दो एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये नॉर्मल इंट्रोड्यूस होता है, इस पे एक I और R। व्हाट इज I? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दिस इज एंगल I दैट इज इंसिडेंट रे। और O से लेके B दैट इज रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज एंगल R दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से ये एक कंप्लीट सेटअप है मेरा रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। और इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, उन दोनों रूल को हम व्यू करेंगे। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल I इक्वल टू एंगल R। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल को फॉलो करेगा और सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ON जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों एक प्लेन में लाई करता है। तो ये इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अब हम लोग धीरे धीरे इंटर करेंगे दैट इज स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स की स्टडी करेंगे। सो मिरर की स्टडी करने के पहले हमें थोड़ा सा इमेज और उसके नेचर ऑफ इमेज पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए।
Image, that is, it is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet. इमेज किसी का फॉर्म कब करता है? जब एक्चुअल में या नहीं तो अपीयर हो कि कोई दो रे आपस में मीट कर रहे हैं, एक्चुअली में मीटिंग हो या नहीं तो अपीयर होना चाहिए। नेचर ऑफ इमेज करता है उस हिसाब से दो फॉर्म में बांटा गया इसे, एक रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, अगर लाइट रेज एक्चुअली मीट करता है तो मेरा रियल इमेज फॉर्म होता है उसमें। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जिस भी इमेज को आप स्क्रीन पे ले आ पा रहे हैं दैट इज योर रियल इमेज, एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। व्हाट वी मीन बाय इन्वर्टेड? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो ये हमें सीधा कैसे दिखता है? कोई भी चीज़ उल्टा होता है, लेकिन हमारे पास हमारे सेंसरी नर्व्स हैं, हमारा ब्रेन काम करता है वहाँ पे, और किसी चीज़ का अपीयरेंस हमें उल्टा ना होके सीधा ही दिखाई देता है। तो एक्चुअली रियल इमेज कैसा बनता है वहाँ पे? इन्वर्टेड बनता है। तो ये रियल इमेज को, नेचर ऑफ इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, रियल इमेज के ये तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। जस्ट इसका रिवर्स आपको वर्चुअल इमेज में देखने को मिलेगा। वर्चुअल इमेज जिसमें इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इमेज के डेफिनेशन में ही या तो वो एक्चुअली मीट करते हैं या नहीं तो अपीयर टू मीट होते हैं। अगर वो अपीयर टू मीट होते हैं तो वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। व्हाट वी मीन बाय इरेक्ट? मतलब सीधा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट। देखो बेटा, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। रियल एंड इन्वर्टेड, RI का कॉन्सेप्ट, एंड वर्चुअल इरेक्ट, VE का कॉन्सेप्ट, ये पेयर ऑलवेज आपको लाइट चैप्टर में हेल्प करेगा। रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। एक पॉइंट और मिस है, दैट इज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट जस्ट अपीयर टू मीट। तो रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट, ये जो पेयर होता है ये हमारे यूजफुल पार्ट है, जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इवन दो वी विल स्टार्ट विथ प्लेन मिरर। ओके, सो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हम लोग फटाफट डिस्कस कर लें। प्रॉपर्टीज में इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये प्लेन मिरर में जो इमेज हमारा बनता है वो इमेज हमारा रियल इमेज नहीं होता है। बहुत ताज्जुब की बात है, प्लेन मिरर हम लोग सारे लोग यूज़ करते हैं और उसका इमेज हमेशा हमारा वर्चुअल होता है। और वर्चुअल के साथ मैंने चूंकि पेयरिंग आपको बताई है, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जहाँ पे भी वर्चुअल अगर आएगा तो डेफिनेटली उसके साथ क्या आएगा? इरेक्ट आएगा। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज उसका फॉर्मेशन होता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का हमारा इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की। तीसरी प्रॉपर्टी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या इसका मतलब हुआ? जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे प्लेन मिरर के आगे पीछे, जितनी दूरी पे भी आप खड़े होंगे, आपका इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, किसी प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाए, और हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग डेली देखते हैं, जितनी दूरी पे आप रहेंगे उतनी दूरी पे ही उसका इमेज फॉर्म करता है बिहाइंड द मिरर। ध्यान रखेंगे, इमेज हमेशा उसका बिहाइंड द मिरर बनता है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 7-8 के बच्चे भी इसको के सामने भी इसको डिस्कस किया गया है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब इन्वर्जन क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप अपना बायां हाथ उठाते हैं तो अपीयर होता है राइट है, और अगर राइट उठा रहे हैं तो अपीयर हो रहा है लेफ्ट। एक्चुअली दिस इज योर लैटरल इन्वर्जन, और ये प्रॉपर्टी आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। तो प्लेन मिरर में इमेज जो होता है आपका लैटरली इन्वर्टेड होता है। और मैग्निफिकेशन, ये टर्म मैंने लिखा है, इसकी डिटेल स्टडी की जा सकती है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन एक्चुअली? फिलहाल के लिए हमें ध्यान रखना है m की वैल्यू इसकी +1 होगी। जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे कि प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स किस किस कंडीशंस में क्या क्या होता है और व्हाट इज एक्चुअली m। अभी मैं आपको m की वैल्यू दैट इज मैग्निफिकेशन बता रहा हूँ, तो आप ये सारे डिटेल्स आपके लिए प्लेन मिरर के लिए। अब हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स को एक ही बोर्ड में सेपरेटली बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके फिगर के साथ साथ और जितने उसके बेसिक टर्म्स होते हैं। सो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर देखो, मैं आपके लिए एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब इसे मैं इस तरह से कट कर दे रहा हूँ, तो एक पार्ट ये बन रहा है आपका और एक पार्ट ये बन रहा है। सेपरेटली अगर आप देखो इस पार्ट को, तो ये मैंने उसी पार्ट को बनाया, पार्ट 1 दिस इज। अगर आप इसे कवर अप कर दो, इसे दो पार्ट में अगर ब्रेक कर दें, तो ये पार्ट मेरा क्या होता है? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का इसमें ये इधर वाला जो पार्ट है दिस वन, इनसाइड जो पार्ट है मेरा, वो मेरा क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है।
और इस साइड जो मेरा क्या है, सिल्वर्ड या पॉलिश्ड हम लोग इसे बोलते हैं, दिस इज योर नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, नाम ही इसका क्या है, दिस इज कॉनकेव, केव की तरह होगा ये, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होंगे, अंदर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। एंड सिल्वर्ड एट द आउटर सरफेस, बाहर की तरफ क्या होगा मेरा, सिल्वर्ड होगा। इसे हम लोग पॉलिश्ड के नाम से भी बोलते हैं, तो सिल्वर्ड या पॉलिश्ड हम लोग कह सकते हैं। अगर ये पार्ट 2 देखा जाए, दिस इज पार्ट 2, इसे आप रख लो तो आपको ये पता चलेगा। सेम फिगर मैंने यहाँ कॉन्वेक्स के लिए बनाया है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ध्यान देना, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला पार्ट है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटसाइड है, ये बाहर की तरफ ऐसे झुका हुआ है, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और अंदर वाला जो पॉलिश्ड है, दिस इज डेफिनेटली क्या होगा, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड एंड सिल्वर्ड एट द इनर सरफेस, इनर सरफेस क्या होते हैं इसमें हमारे, सिल्वर्ड होते हैं। अब ध्यान देने की बात है, इसमें मैंने कुछ एक टर्म्स लिखे हैं, एफ लिखा, पी लिखा, सी लिखा, यहाँ पे भी मैंने पी लिखा, एफ लिखा, सी लिखा। पी एक्चुअली डिफाइन कर रहा है पोल को, क्या होता है ये, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी भी स्फेरिकल मिरर को काट के ही आपने इसको बनाया होगा, दिस इज कॉनकेव मिरर, तो ऐसे केस में इसका जो सेंटर रहा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो हमारा क्या नाम से जाना जाएगा, पोल के नाम से जाना जाएगा। व्हाट वी मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज अ स्फेयर ऑफ विच, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट। जिस भी मिरर का जो सेंटर रहा होगा, दिस इज एक्चुअली योर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। एंड व्हाट अबाउट फोकस, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। एक रूल है बेटा, अगर रे पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज, ये पूरा लाइन जो है, ये जो एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगा, ये P से C, ये जो लाइन जा रही है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे चलता है तो डेफिनेटली एज पर द रूल देखा गया है कि ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है दैट इज योर फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में ये एक्चुअली अपीयर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है अपीयर टू मीट। ये हम लोग जब डिटेल इसकी स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। सो आप प्लीज़ इन सारे नोट्स को लिख लें अच्छे से, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब चलें तो डिटेल स्टडी हम लोग इमेज फॉर्मेशन, किस तरह से कौन कौन से इमेज बनते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उन सब की स्टडी करेंगे। थैंक यू।